चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन और हमारे जितने भी साथी हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। मेरी सफलता की कहानी और सफलता के 7 मंत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप लोग हमारे ग्रुप में आए और आपने मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आज मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे एसलीपीएस वेलनेस के ऑफिशियल ग्रुप से आप सभी लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। दोस्तों, मैं धीरे-धीरे बढ़ता हूँ, जब तक आप लोग ऐड कर लीजिए अपने सभी साथियों को। कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना है दोस्तों। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को, जिस कंपनी की वजह से, जिस संस्था की वजह से आज मेरे जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। आज मेरे जैसे लोग इस कंपनी में आने के बाद जीरो से हीरो बने हैं। आज मेरे जैसे लाखों लोग इस कंपनी में आने के बाद जिनके ऊपर कर्ज था, आज उन्होंने अपना कर्ज दूर किया है और अपने सपनों को पूरा किया है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। हमारी कंपनी को अभी सिर्फ और सिर्फ 5 साल हुए हैं, लेकिन 5 साल में हमारी कंपनी ने जो नाम कमाया है, ये वो नाम कमाया है जो पिछले 20 साल, 30 साल से जो कंपनियाँ मार्केट में वर्क कर रही हैं, वो भी नहीं कमा पाई हैं। मैं एसलीपीएस वेलनेस का जितना भी धन्यवाद देना चाहूँ, उतना ही कम है, क्योंकि इस कंपनी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। इस कंपनी की वजह से आज मेरा परिवार सुखी है। इस कंपनी की वजह से आज मेरे परिवार के अंदर सुख शांति है। मेरे सभी सपने पूरे हो चुके हैं। मैं जितना भी धन्यवाद बोलूँ एसलीपीएस वेलनेस का, उतना ही कम है। और दोस्त, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं 2016 से एसलीपीएस वेलनेस कर रहा हूँ। 2016 से पहले की ज़िंदगी और 2016 के बाद की ज़िंदगी एसलीपीएस वेलनेस के द्वारा मेरी कैसे बदल गई, मैं सिर्फ आज आपसे उन पॉइंटों पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्त, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा, जिनकी इन्फॉर्मेशन को लेके आपको एक बिलीव होगा कि हाँ, अगर इनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो हमारी भी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं एसलीपीएस वेलनेस के एमडी मिस्टर संजीव सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज हम लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। और ये जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, जब मैं एसलीपीएस में जॉइन हुआ था, तो जॉइन होने के बाद मैं 67 दिन में टोपाज बना था। तो संजीव सर उस शो में आए थे। मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि टोपाज लेवल पर सर आए और सर ने उस दिन मुझे बहुत बधाई दी। और सर ने मेरे कान में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सर ने मेरे कान में एक ही बात बोली थी, अनुज, तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगा। बस आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना, कभी भी रुकना मत, थकना मत। और दोस्त, आज उन्हीं की शब्दों की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं संजीव सर का जितना भी धन्यवाद दूं, उतना ही कम है। उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। एक छोटे से शब्द ने उनकी मेरी पूरी ज़िंदगी और मेरे परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी। मैं एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ सर का। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे जैसे इंसान की आपने ज़िंदगी बदल दी। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अमित सर का और मामचंद सर का, जो कि हमारी कंपनी के एमडी हैं, जिनका बहुत-बहुत धन्यवाद, लाख-लाख धन्यवाद कि सर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई, तो मैंने जब भी सर लोगों के सामने गया, जो भी मैंने प्रॉब्लम सर लोगों को बताई, सर ने मेरा हमेशा साथ दिया और अपने बच्चों की तरह पालन-पोषण किया। मैं एमडी साहब के बारे में जितना भी बोलूँ, चाहे वो संजीव सर हैं, अमित सर हैं, मामचंद सर हैं, इनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ये पुरुष नहीं, महापुरुष हैं, जिन्होंने मेरे जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी और मुझे ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचाया। अगर इतने अच्छे एमडी नहीं होते, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास वो काबिलियत नहीं थी कि मैं यहाँ पर पहुँच जाता। आज सर लोगों की वजह से मेरे पास जो भी अचीवमेंट है, वो हमारे कंपनी एमडी की वजह से आया है। कंपनी एमडी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, कंपनी एमडी पेरेंट्स की तरह होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें ये महसूस नहीं होने देते हैं कि आज उनके पास क्या प्रॉब्लम है, आज उनकी जेब में पैसा है या नहीं है। वो हमारे लिए कैसे भी करके खाने के लिए लेके आते हैं। उसी तरह हमारी कंपनी के एमडी हैं। आज तक हमें कोई प्रॉब्लम
उन्होंने साझा नहीं करी, बस हमसे एक ही बात बोली है कि आप बढ़ते चलो, हम आपके साथ हैं और ईमानदारी के साथ लगे रहना और आपको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएंगे, आपके सभी सपनों को पूरा कराएंगे, चाहे हमें इसके लिए आपके साथ कितनी मेहनत करनी पड़े। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एसलीपीएस वेलनेस के तीनों एमडी का, आप सभी का लाख लाख धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते एसलीपीएस में तो आज मेरे जैसे लोगों की जिंदगी नहीं बदलती। उसके बाद दोस्त, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी कंपनी के ट्रेनर, टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुरी सर का। सर से कभी कभी मुलाकात होती है, लेकिन जब भी सर से मुलाकात होती है तो सर के द्वारा मिलने के बाद मुझे अद्भुत एनर्जी आती है और हमेशा ये एक ही फील होता है मेरे अंदर कि अनुज अब तू कर सकता है और बड़ा कर सकता है। कुरी सर से मिलने के बाद, कुरी सर की ट्रेनिंग लेने के बाद आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं कुरी सर का जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है। सर, आपने मेरी जिंदगी के अंदर 4 चांद लगा दिए। अगर आप हमारी कंपनी के ट्रेनर नहीं होते तो आज एसलीपीएस जितने बड़े लेवल पर पहुंची है, आज एसलीपीएस उतने बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाती। आपका लाख लाख धन्यवाद सर। आपने हमें वो एजुकेशन दी जिस एजुकेशन की वजह से आज मैं इस कंपनी में बिकमिंग रॉयल डायमंड हूँ। उसके बाद दोस्त, बोला जाता है जब आप किसी भी सफर पे चलते हैं तो आपको एक साथी की जरूरत पड़ती है, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। और मेरे एक ऐसे गुरु जिन्होंने मुझे उस समय पे उठाया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने मुझे उस समय पे संभाला जब मैं गिर चुका था, उन्होंने मुझे उस समय पे संभाला जब मेरे पास एक एक रुपया भी नहीं होता था। तो मैं सर का जितना बोलूं उतना ही ऋणी रहूंगा दोस्त। मैं, मेरे पास शब्द नहीं है सर के लिए बोलने के लिए। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं सर, आपने मेरी जिंदगी तो बदली बदली, साथ ही साथ आपने मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। मैं और मेरा पूरा परिवार आपका हमेशा ऋणी रहेंगे। अगर आप मेरे अपलाइन नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। आपका जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है। आपका साथ हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज का दिन भी याद है। आपकी वजह से ही आज मेरे पास जो कुछ है वो आपकी ही देन है और हमेशा आपकी ही रहेगी। आज मैंने जो भी कमाया है या मैं आने वाले समय में जितना भी कमाऊंगा वो सब कुछ आप ही की देन है। आपका आशीर्वाद, आपका साथ ऐसे ही बना रहे तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। आपका लाख लाख धन्यवाद। आप जैसे अपलाइन पाके मैं बिल्कुल धन्य हो गया। और मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, इस दुनिया में कोई भी आदमी अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ एक बार कैसी भी करके महिपाल गुरु जी के सानिध्य में आ जाए, उसकी जिंदगी 101% बदल सकती है। ये बात मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों में बदल चुकी है। आपका गुरु जी लाख लाख धन्यवाद दोस्त। उसके बाद बोला जाता है कि गुरु के साथ साथ एक साथी का होना भी बहुत जरूरी है और उनका साथ मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। मैं शिव कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सर का बहुत बड़ा ऋणी हूं क्योंकि सर ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मुझे अनकंडीशनल लव दिया है, हमेशा मेरा भरपूर साथ दिया है और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब भी सर का कॉल आता है मेरे से एक ही बात बोलते हैं, अनुज मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम लगे रहिए और हमेशा मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी मुझे एक आवाज मार लेना, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पूरी दुनिया में तहलका मचाएंगे, बस एक ही काम करना है, आपको लगातार काम करना है। और सर के मुख से जब ये बात मुझे सुनने को मिलती है तो दोस्त मेरा दिल गदगद हो जाता है क्योंकि आज सर की वजह से हमारी टीम इतने बड़े लेवल पर पहुंच पा रही है, इतने बड़े जलवे कर पा रही है। मैं शिव कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा हमेशा साथ दिया। जब मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पहले आप खड़े हो जाते हो, मेरे से ज्यादा आप मेरी टीम का ख्याल रखते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। नसीब सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मदन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना साथ इस तरह से मेरे ऊपर बना के रखिए। मैं इस दुनिया में आपके साथ के साथ साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। दोस्त बोला जाता है कि जब हमारी कंपनी के अंदर जब सभी साथी इकट्ठे रहते हैं और सभी का साथ मिलता है तो सभी को सफलता पक्का मिलती है। मेरी सफलता में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। श्री रामवीर सर, श्री दिलीप सर, श्री कुणाल सर, श्री नसीब सर, श्री मदन लाल सर, श्री भगवान सिंह भंडारी सर, श्री अमित दुबे सर, श्री विकास बोरा सर, श्री कुलदीप मुदगिल सर, श्री नरेंद्र चंद्र पांडे सर,
श्री संदीप सर, श्री जोगिंदर सैनी सर और हमारी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो कोई भी लेवल पर हैं, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, आपका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। आप लोगों को सब बस मैं एक ही आशीर्वाद चाहता हूँ, हमेशा अपना साथ, अपना आशीर्वाद बना के रखिए। कभी भी मेरे से कोई भी गलती हो जाए, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे हमेशा माफ़ करना। आप लोगों का साथ इस तरह से बना रहे मेरे साथ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके साथ ही साथ दोस्त, एक बात बोलने को मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया में जब तक आपके पास दमदार कोर टीम नहीं होती, तो आपके पास अचीवमेंट नहीं आते। तो मेरे को दुनिया की सबसे दमदार कोर टीम के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी कोर टीम के बारे में मैं जितना ही बोलूँ, उतना ही कम है। ये एक टीम नहीं, ये एक परिवार है और इस परिवार ने मेरा उस समय पे साथ दिया है, जब मेरे पास एक भी जॉइनिंग नहीं थी। आज जो भी कुछ मेरे पास है, वो सब मेरी टीम के द्वारा है। श्री विजेंद्र सर, श्री सत्यप्रकाश सर, श्री जैसाराम सर, श्री सुधीर सर, श्री राम सीधा सर, श्री रंजीत सर, श्री सुशील मलिक सर, श्री राम गोपाल सर, श्री सुनील यादव सर, श्री मनोज सर, श्री संजय सर, श्री विनोद सर, श्री हरीश सर, श्री हरेंद्र सर, श्री जयवीर सर, श्री कपिल मदान सर, श्री जगदीश सर, श्री चमन सर और श्री मंगलम सर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। आप सभी के साथ की वजह से आज मैं कंपनी में होने वाला रॉयल डायमंड हूँ। आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहे, हम सब लोग एक साथ एक यूनिटी में चलते रहें। तो दोस्त, आज मैं बनने वाला रॉयल डायमंड हूँ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप भी आने वाले समय में रॉयल डायमंड बनेंगे। और दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जितनी भी टीम है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा, मेरी कहानी। आप सभी को मेरा नाम मालूम है, मेरा नाम अनुज शर्मा है। ग्रेटर नोएडा में किसान के घर मेरा जन्म हुआ। पिताजी खेती के साथ साथ सरकारी नौकरी भी करते हैं। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं जन्म हुआ था, जन्म होने के जैसे आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते उसको सब कुछ समझ में आने लगता है। तो मुझे दोस्त आज भी याद है कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा पाला, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर करी उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा संभाला। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं शुरू से ही नौटंकी टाइप का आदमी था। मैं हमेशा मस्त रहता था अपनी ज़िंदगी में। मेरे को कभी भी कोई टेंशन नहीं होती थी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता था और मेरा कभी भी पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को एक ही बात बोलते थे कि आप पढ़ लो, पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी आपकी लग जाएगी और अच्छी नौकरी लगेगी तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्त, मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई-लिखाई में मेरा मन नहीं लगता था और मैं इसी तरह अपने जीवन में चलता रहा। तो 10वीं में मेरे 33% और 12वीं में मेरे सिर्फ 37% नंबर आए और मैं 10वीं और 12वीं पास कर पाया इन सिर्फ छोटे-छोटे नंबरों से। 33% नंबर और 37% नंबर से आदमी सिर्फ पास ही हो सकता है और मैं पास हो गया। उसके बाद ज़िंदगी आगे चलती रही। आगे चलते-चलते जैसे ही 12वीं हुई, तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद पेरेंट्स ने बोला कि अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, आपको जॉब करनी है। और तो दोस्त, मैं सेल्स के अंदर निकला क्योंकि मुझे सेल्स के अंदर ही जॉब समझ में आती थी। क्योंकि सेल्स के अंदर जॉब मुझे थोड़ी आसान लगती है, क्योंकि लोगों से बात करने का मौका मिलता है, कोई ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता है। जब टाइम होता है, जब करना पड़ता है। तो मैंने एयरटेल में जॉब करी। मैंने वहाँ पर 5,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट करी और सेल्स कमीशन के साथ-साथ मैं 30-35 हज़ार रुपए तक वहाँ पर पहुँच जाता था। लेकिन लाइफ के अंदर जो एक मुझे चाहिए था, वो मुझे जॉब से नहीं मिल पा रहा था। मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा था अपनी ज़िंदगी में कि जो मेरे परिवार के अंदर जितने भी लोग जॉब करते हैं, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, मैं वो सपने अपने पूरे करना चाहता था। और मुझे एक बात मालूम थी कि जॉब मैं करूँगा, तो मेरे जीवन में सपने पूरे नहीं हो पाएँगे, मुझे कोई ना कोई बिज़नेस ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरी फैमिली मेरे विरोध में हमेशा रहती थी। जब भी मैं उनसे बिज़नेस की बात करता था, तो वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि बिज़नेस नहीं करना है, क्योंकि हमारे परिवार में किसी ने बिज़नेस नहीं किया है। सब लोग जॉब ही करते हुए आए हैं, तो आपको भी जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बिज़नेस करना चाहता था, तो मेरे परिवार ने मेरे बिज़नेस को करने के लिए मेरा सपोर्ट नहीं किया।
मुझे लाखों रुपए नहीं दिए जिसकी वजह से मैं बिजनेस कर पाता। तो दोस्त ऐसे ही मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरे पड़ोस में एक घर है, वो एक पत्रकार हैं, वो एक कंपनी में ज्वाइन हुए और मैंने दोस्त उन्हीं के साथ साथ एक हिंदुस्तान की कंपनी को ज्वाइन किया, जिसका भी आपको फोटो दिख रहा है। उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया और उस कंपनी में मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने उस कंपनी में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, कई बार लगातार टारगेट भी अचीव किए और लगातार टारगेट अचीव करते करते बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता सारी बात। मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे और मेरे ऊपर कर्ज बढ़ता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि जब मैं उस कंपनी में आ गया था तो मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत ज़्यादा विरोध किया कि या तो आप नौकरी करिए या आप इस कंपनी को करिए। मैंने उनको एक ही बात बोली कि मुझे ये कंपनी करनी है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, फिर आप घर छोड़ दीजिए। तो दोस्त मैंने अपना घर छोड़ा और गांव छोड़ने के बाद मैं गेट नोएडा में आके रहने लगा। और मैं गेट नोएडा में जब आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने काम करना स्टार्ट किया, थोड़े बहुत चेक आते तो उससे मैं अपनी फैमिली को मेंटेन करने लगा। मेंटेन करते करते बहुत साल काम करने के बाद जब मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था तो इधर से कर्ज लेना उधर देना, इधर से लेना उधर देना, तो कर्ज लेते लेते लगभग मेरे ऊपर 10 लाख से ज्यादा का कर्ज हो गया। तो दोस्त जिंदगी बहुत कष्ट में जी जा रही थी। मेरे परिवार में मैं आपको बताऊं दोस्त, 100 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, इतना कर्ज हो गया था। कर्ज वाले पीछे पीछे लगे रहते थे और हमेशा एक ही बात बोलते थे कि या तो हमारा कर्ज दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ कुछ भी कर देंगे, हमारा पैसा वापस करिए, नहीं तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता था कि आने वाले समय में मैं करूंगा, मैं आपका पैसा पक्का दूंगा। लेकिन दोस्त मेरे पास पैसा नहीं होता था, मेरी जिंदगी उन हालातों में चलती हुई जा रही थी। उसी दौरान जब ये कर्ज हो गया था तो मेरे पास एक लड़का था। कर्ज के बाद जैसे कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, 10 लाख के आसपास कर्ज हो गया, तो एक लड़की पैदा हुई। और जब लड़की पैदा हुई थी, लड़की बहुत ज्यादा कमजोर पैदा हुई थी। और जब मैं हॉस्पिटल बच्चे मैडम को अपनी लेके गया था हॉस्पिटल, तो प्रेगनेंसी के टाइम, ऑपरेशन के टाइम जब बेटी पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था कि 10,000 रुपये लगेंगे। तो दोस्त मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे, वो भी मैंने कर्ज लेके बच्चे को जन्म दिलाया, बच्चे मैडम का ऑपरेशन कराया। जब वो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब मेरी लड़की, डॉक्टर ने बोला कि ये लड़की बहुत कमजोर है, इसको आपको शीशे में रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल में कुछ होता है, उन्होंने बोला इसको शीशे में रखना पड़ेगा। तो दोस्त उन्होंने बोला कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं उसको शीशे में वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं लड़की को। तो मैंने बोला कि आप कुछ और बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपको एक डिब्बा आता है दूध का, आपको वो दूध का डिब्बा इस बेटी को पिलाना पड़ेगा। और इसको पिलाने के लिए आपको एक डिब्बा जो होता है लगभग 300 रुपए का आता है, उसका नाम था डेक्सोलेक्स डिब्बा, दूध का डिब्बा है, डेक्सोलेक्स नाम का आता है, कुछ लोग जानते होंगे। तो जब भी मैं उसको लेके जाता था, अपनी बेटी को मैं लेके अपने घर आया और डिब्बे को मैं जब भी लेने जाता था मेडिकल स्टोर, तो दोस्त मैं आपको बताऊं मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जब मेरी मैडम पूजा करती थी, मंदिर में पूजा करती थी, तो जब हम कभी 10 रुपए रखते हैं, कभी 5 रुपए रख देते हैं, कभी 1 रुपए रख देते हैं। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात बताने वाली नहीं है, लेकिन मैंने किन हालातों में अपनी जिंदगी को जिया है। वो भगवान के जो हम पैसे रखते थे 10, 20, 50 रुपए भी, वो भी मैं निकाल के पैसों को इकट्ठा करके वो दूध का डिब्बा लेके आता था। और दूध का डिब्बा लाने के लिए मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं होते थे, मेडिकल स्टोर वाला भी उधार नहीं देता था। मैंने उन हालातों में स्ट्रगल किया है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था। और मैंने उन हालातों में चलते 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 जब मैं बिल्कुल टूट गया था, तो दोस्त एक समय पे की बात है, सितंबर 2016 की बात है। सितंबर 2016 में मैं ऐसे बैठा हुआ था नॉर्मली, और बैठे बैठे मैं प्लान देख ऐसी फेसबुक चला रहा था, तो मैंने देखा हमारी कंपनी, जिस कंपनी में वर्क करता था, उसी कंपनी के एक अच्छे लीडर, बड़े लीडर, जिनके पास हजारों की टीम, जिनके पास लाखों रुपए का अचीवमेंट, उनका चेक 8.5 लाख रुपए का उस हफ्ते का बना था। तो मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया कि सर मैंने तो सुना है कि कंपनी में 8 लाख रुपए महीने का चेक बनता है, आपने 8.5 लाख रुपए का कैसे डाला है? तो सर मैंने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बोलते हैं, लेकिन सर इतना झूठ कैसे कि एक हफ्ते का चेक 8.5 लाख रुपए से ज्यादा का? तो उन्होंने बोला कि अनुज सर ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई का प्रूफ आपको जब ही होगा जब आप हमसे मिलेंगे एक बार, और मिलेंगे तो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है। तो उन्होंने दोस्त मिलने का समय दिया और मैं उनसे मिलने के लिए द्वारिका दिल्ली गया। मुझे दोस्त आज भी याद है, जब मैं द्वारिका दिल्ली गया था तो मेरे पास लोवर टी शर्ट और चप्पलों में प्लान देखने के लिए गया था। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरे पास कर्ज इतना ज्यादा हो गया था, मैं नए कपड़े भी नहीं खरीद पा रहा था।
तो मैं ऑफिस गया, उनसे मिला। मिलने के बाद उन्होंने मुझे प्लान वगैरह दिखाया और दोस्त मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन बनाया। मैंने 12,000 रुपए कर्ज लेके एसलीपीएस वेलनेस को सितंबर 2016 में ज्वाइन किया। दोस्त जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, सर ने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि अनुज सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है। तो मुझे प्रोडक्ट पे को देखने के बाद मुझे बिलीव नहीं हुआ कि सर प्रोडक्ट तो हमारी पुरानी कंपनी में भी है। तो उन्होंने बोला कि अनुज जो आप कंपनी कर रहे हो, उस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट नहीं है। वहां पर लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, लोगों को बोला जाता है कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, लोगों की वहां नीड जनरेट की जाती है, जरूरत पैदा की जाती है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, ये हर घर की जरूरत है। उन्होंने मुझे बताया कुछ बातें जो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। उन्होंने मुझे खान पीन के बारे में बताया, खान पीन से होने वाली समस्याएं, हर घर में कोई ना कोई आदमी परेशान है, तो हमारे प्रोडक्ट को यूज करके उन लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि अनुज सर आप जो पैसे दोगे उसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपके घर में किसी ना किसी के यूज आएंगे, आपके पड़ोस में किसी के यूज आएंगे, आपके किसी रिश्तेदार को यूज आएंगे। तो दोस्त मैंने प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन किया। और दोस्त उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान के बारे में बताया। बिजनेस प्लान के बारे में उन्होंने मुझे दो बातें बताई कि अनुज आप जिस कंपनी में वर्क करते हो उस कंपनी के अंदर आपको रिटेल प्रॉफिट नहीं मिलता है। मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी कंपनी में रिटेल प्रॉफिट मिलता है। मैंने बोला वेरी गुड सर। कि रिटेल प्रॉफिट से क्या होता है कि आप डेली जो आपके खर्चे होते हैं वो आपके मेंटेन हो जाएंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर। उन्होंने बोला कि एक दूसरी इनकम आती है, हमारे यहाँ पर मैचिंग इनकम आती है। जो मैचिंग इनकम में आप अगर बड़ी सेल भी करते हो तो मैचिंग इनकम में आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी सेल करो या छोटी सेल करो आपको प्रॉफिट एक ही मिले। आप जितनी बड़ी सेल करोगे, ज्यादा प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो आपको ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। उन्होंने मुझे बताया यहाँ पर लेवल की इनकम, कि आप जैसे जैसे यहाँ पर लेवल होता है तो आपको एक मंथली बोनस मिलता है। जैसे मुझे लेवल की इनकम उन्होंने दिखाई तो मेरे एकदम दिमाग के तार जल गए। दिमाग के तार एकदम बिल्कुल होता है ना भस्ट बोल जाना, यार लेवल इनकम, ऐसा भी कुछ इनकम होती है। क्योंकि मैं पहली कंपनी वो थी, दूसरी कंपनी ये, मैंने कभी देखा नहीं था लेवल इनकम भी कुछ होती है। तो उन्होंने मुझे लेवल इनकम के बारे में बताया कि अनुज जो आपकी मैचिंग इनकम आती है उससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन आपकी जो लेवल इनकम आती है ना इससे आपके सपने पूरे होंगे। और उन्होंने मुझे बताया जब आपका 1.5 लाख का चेक आएगा तो आप 4 व्हीलर गाड़ी ले सकते हो, जब आपका 45,000 का चेक आएगा तो आप बाइक ले सकते हो, आपका 30,000 का चेक आएगा तो आप लैपटॉप ले सकते हो, आपका 20,000 का चेक आएगा तो आप मोबाइल ले सकते हो, आपका 2,30,000 का चेक आएगा तो आप कोई घर 1 BHK 2 BHK घर बुक कर सकते हो, 3,60,000 का चेक आएगा आप उसकी अगली इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। तो बहुत सारे टूर के उन्होंने मुझे बताए। और 8,20,000 का चेक आएगा तो आप डाउन पेमेंट पे देखिए कोई बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी भी आप ले सकते हो। तो दोस्त लेवल इनकम देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैचिंग इनकम से मेरी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन लेवल इनकम से मेरे सपने पूरे होंगे। और दोस्त मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया और लगातार मैं काम करता रहा। और उसी दौरान मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली था कि उसी दौरान मुझे एसलीपीएस वेलनेस की जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग को लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस ट्रेनिंग का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इस ट्रेनिंग को लेने के लिए मैं 2016 में नैनीताल गया था। गाजियाबाद से ट्रेन चलती है, मेरे पास 100 रुपए थे और मैं उस ट्रेन में टिकट लेने के बाद जनरल डिब्बे में बैठ के गया मैं रामनगर। और दोस्त ये देखिए, ये उस दिन का मेरा फोटो है, ये मेरे साथी हैं, ये मेरे साथ गए थे और इन्होंने वहीं जाके प्लान देखा था। मैंने वहां पर जाके ट्रेनिंग अटेंड करी, इन्होंने वहां जाके प्लान देखा था। और इन्होंने प्लान देखने के बाद मेरे से बोला कि अनुज सर नई नई कंपनी है, कंपनी बंद हो जाएगी, हमें कंपनी करनी नहीं है। मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, मुझे कंपनी करनी है। और दोस्त मैं आपके सामने लगा रहा, आप ये देखिए यहाँ पर चेंजमेंट देखिए, मैं यहाँ पर कैसे लगा रहा। सितंबर 2016 में मेरा पहला चेक बना और ये देखिए आप उस दिन का फोटो। और दोस्त बोलते हैं कि जिंदगी बदलती है, कुछ लोग बोलते हैं जिंदगी नहीं बदलती है। मैं एक बात बोलता हूँ, जिंदगी 100% बदलती है। ये उस दिन का फोटो है। और दोस्त आज की मैं आपको जिंदगी दिखाना चाहता हूँ, जिंदगी 101% बदलती है। 100% जिंदगी बदलती है, मेरी बदली है, हर व्यक्ति की बदल सकती है, लेकिन बदलती उसी की है जो सही प्लेटफॉर्म पे काम करता है, सही प्रोडक्ट के साथ काम करता है, सही अपलाइन के साथ में काम करता है। जिंदगी 100% दोस्त बदलती है, मेरी बदली है। आप देखिए पहले के फोटो को देखिए और आज के फोटो को देखिए, मेरी पूरी तरह से जिंदगी बदल चुकी है। क्या था मेरे पास? मेरे पास कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। आज देखिए आज सब कुछ मुझे मिला है, एसलीपीएस की बदौलत है सब कुछ।
ये देखिए आप, जिस घर में मेरा जन्म हुआ, ये उस घर का फोटो है मेरा। आप यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा छोटा सा घर है, टूटा फूटा सा घर है, यहाँ पर भैंस बंध रही है, और गांव का फोटो आप देख रहे हैं, ये मेरे गांव का फोटो है, ये मेरे घर का फोटो है। इस घर में मेरा जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद हर व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रगल मैंने किया, थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद ऐसी जिंदगी भी अगर बदल सकती है, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, सब लोगों को ये काम करना चाहिए। और दोस्त, उस घर को देखने के बाद, और आप ये देखिए, आज मैं ग्रेटर नोएडा में डायमंड हाउस में रहता हूं। आप उस घर को देखिए और इस घर को देखिए। आज इस सोसाइटी में मेरा घर है 4 BHK। हर घर के हर रूम के अंदर AC लगा हुआ है, हर रूम के अंदर LED लगे हुए हैं, सब कुछ पूरी सुख सुविधाओं के साथ आज मैं यहाँ पर रहता हूँ। आप देखिए कितना चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। कितने साल, सितंबर 2016 से अब तक 43-44 महीने हुए होंगे बस। 43-44 महीने के अंदर एक आम आदमी इतना खास बन सकता है, एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी इतनी बदल सकती है। दोस्त, मैं एक ही बात बोल सकता हूं, ये बदल सकती है तो सिर्फ एक सही प्लेटफॉर्म, सही अपलाइन, सही प्रोडक्ट और सही पे आउट के माध्यम से, वरना नहीं जिंदगी बदल सकती। और दोस्त, मैं आपके सामने हूं, ये जिंदगी मेरी 100% बदली है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी अगर कैटेगरी है किसी की, तो युवा कैटेगरी बहुत ज्यादा है। लगभग 65% हिंदुस्तान के अंदर युवा है, और युवाओं का ड्रीम, हर युवा का ड्रीम जो होता है, वो मेरा भी ड्रीम है। मैंने वो ड्रीम इस कंपनी में आके पूरे करे हैं। क्या क्या ड्रीम होते हैं युवाओं के? हर युवा चाहता है कि मेरे पास अच्छा मोबाइल हो। दोस्त, आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे महंगा मोबाइल है, आईफोन 11 प्रो मैक्स, आज मैं उसको यूज करता हूं। ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है, क्योंकि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले लावा कंपनी का मोबाइल यूज किया करता था, 5,000 रुपए का, और उसकी बैटरी चार्ज ज्यादा होती थी, चलती बहुत कम थी। मैंने वो दिन अपनी जिंदगी में देखे हैं। आज एक नहीं, आज मेरे पास 2-2 आईफोन है। आज मैं मैकबुक यूज करता हूं, जो कि हर युवा का ड्रीम है। और आज राडो जैसी घड़ी मेरे पास है, आज ब्रांडेड घड़ी मेरे पास है। दोस्त, आज मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हुआ है, तो सही प्रोडक्ट, सही अपलाइन की वजह से आज मुझे यहाँ पर मिला है सब कुछ। इस कंपनी में आने से पहले मैं हमेशा सोचा करता था कि जो बड़े बड़े होटल होते हैं, इन होटलों में बड़े बड़े लोग रुकते होंगे। लेकिन दोस्त, SLPS वेलनेस में आने के बाद मैं एक बार नहीं, लगभग 500 से ज्यादा बार 5 स्टार होटलों में स्टे कर चुका हूं। और हिंदुस्तान के अंदर कोई एक आधी होटल ऐसा बचा होगा मेरी नजरों में, जिस होटल में मैंने स्टे नहीं किया होगा। आज ये स्थिति है मेरी, आज 5 स्टार होटलों में रहने का मौका मिलता है, लेकिन SLPS वेलनेस से पहले कभी 5 स्टार होटलों के दीवार को नहीं छुआ आज तक, क्योंकि डर लगता था कि इनके अंदर बड़े बड़े लोग जाते हैं, हमारे जैसे आम आदमी नहीं जा सकते। तो दोस्त, जब इन होटलों के अंदर जाता हूं, और इन होटलों के अंदर जब इस रूम के अंदर जाता हूं, और जब इस बेड पर लेटता हूं, तो मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं जब मैंने SLPS वेलनेस को ज्वाइन किया था। और जब मैं लोगों से जाके मिलता था, लोग मेरे से एक ही बात बोलते थे, हमें ज्वाइन नहीं करना है, कंपनी भाग जाएगी, प्रोडक्ट खा के कोई मर जाएगा। और जब मैं इस बेड पे लेटता हूँ, तो ऊपर को देखता हूँ, तो दीवारों पे मुझे उन लोगों के फोटो नजर आते हैं जो मेरे से बोलते थे कि कंपनी भाग जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा, तो नौकरी वगैरह कर ले। दोस्त, आज बड़ा मजा आता है जब बेड डल्लप पे गद्दा होता है ना, जब इस गद्दे पर लेटता हूँ, ओहो, जिंदगी के पूरा मजा आ जाता है। और उन लोगों का चेहरा याद आता है कि काश आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाते, तो आप भी कम से कम मेरे बराबर में लेटे होते। लेकिन बोला जाता है, सही समय पे सही सोच और सही रास्ता सही लोगों को नहीं मिल पाता, सभी लोगों को नहीं मिल पाता, जो मुझे मिला है। और दोस्त, मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग मेरे साथ जब ज्वाइन नहीं हुए, वो लोग आज मेरे साथ सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो थैंक्स SLPS, मुझे इतनी प्यारी जिंदगी देने के लिए। कहाँ चारपाई पे लेटा करते थे गांव में, वो चारपाई पे लेटते थे, कमर भी छिल जाती थी। आज इतने प्यारे प्यारे गद्दे हैं। कहाँ गांव में बाथरूम वगैरह नहीं होते थे, आज इन होटलों के अंदर देखिए क्या बढ़िया बढ़िया बाथरूम होते हैं। इतना बढ़िया बाथरूम होते हैं, वहां ऐसा लगता है कि यहीं सो जाए, बाहर भी ना निकले। इतनी बढ़िया जिंदगी आज मुझे यहाँ से मिली है। जब मैं SLPS में नहीं आया था, तो SLPS में आने से पहले मैं हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि जो हवाई जहाज हैं, हवाई जहाज में बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठते हैं, हम जैसे आम आदमी नहीं बैठते। तो मेरे घर के ऊपर से जब हवाई जहाज जाता था, तो मैं हमेशा एक ही बात सोचता था कि यार, इसमें कब बैठने का मौका मिलेगा, मैं कोई अच्छे कर्म करूंगा, तब मुझे कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जब मैं इसमें बैठ पाऊंगा। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा महिपाल गुरु जी को। मेरा टारगेट नहीं हुआ था जब मैं ज्वाइन हुआ था, ज्वाइन होके 2-4 दिन बाद की बात है,
तो मुझे महिपाल गुरुजी पहली बार फ्लाइट में बैठा के लेके गए थे जगन्नाथपुरी। मुझे आज भी याद है, पहला सफर मेरा महिपाल गुरुजी ने कराया था और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी को, जिनकी वजह से मुझे पहली बार हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला, जिनकी वजह से पहली बार मुझे 5 स्टार होटलों में स्टे करने का मौका मिला। थैंक्स महिपाल गुरुजी, थैंक्स एसएलपीएस। और ये सभी ड्रीम सभी युवाओं के होते हैं। आज दोस्त, जब मैंने एसएलपीएस को ज्वाइन किया था, मैं ग्रेटर नोएडा से बस में बैठ के गया था द्वारिका। आज मेरे पास एक एक्सेंट गाड़ी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में परचेज करी थी। उसके बाद मेरे पास एक वर्ना है और एक मर्सिडीज है। आज मैं 3 गाड़ियों का मालिक हूँ। हर युवा की एक सोच होती है, हर युवा का ड्रीम होता है कि हमारे पास भी गाड़ियां हों। मेरे पास भी आज 3 गाड़ी है दोस्त। मैं 3 गाड़ी में सोचता हूं कि कौन सी गाड़ी आज चलाऊं। एक ही गाड़ी चलाने को मिलती है, बाकी तो खड़ी रहती हैं। और दोस्त, 3 गाड़ियों पर मैं रुकने वाला नहीं हूं। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे अपलाइन मेरे साथ हैं, हमारे एमडी हमारे साथ हैं। 3 गाड़ी नहीं, मैं 7 गाड़ी का मेरा ड्रीम है। और 7 दिन होंगे, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार, और मैं 7 दिन अलग अलग गाड़ी से चला करूंगा। ये मेरा ड्रीम है और ये ड्रीम भी मेरा पूरा होगा, 101% पूरा होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं एक ही बात बोल सकता हूं, जब पैदल चलने वाला लड़का मर्सिडीज में आ सकता है, तो मर्सिडीज से चलने वाला लड़का बेंटली में भी आएगा, रोल्स रॉयस में भी आएगा। और ये 100% होगा, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी और दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन मेरे साथ हैं, इसलिए पूरा होगा। दोस्त, जैसा कि आप लोगों को मालूम था, मैं सफलता के 7 मंत्र के साथ आपसे बात करने वाला हूं। मैं सफलता के वो 7 मंत्र आपको बताने वाला हूं, जिनसे मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। इन मंत्रों को मैंने 100% फॉलो किया है। मैंने अपनी टीम के अंदर बाद में फॉलो कराया, सबसे पहले मैंने खुद फॉलो किया है। और दोस्त, वो जो 7 मंत्र हैं, मैं एक ही बात बोल सकता हूं, अगर आपने ये 7 मंत्र फॉलो कर लिए तो आपकी जिंदगी 100 नहीं 1,00,000% बदलेगी, बदलेगी तो बदलेगी। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं, मैं ये बात लिख के दे सकता हूं, 100% आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा जो मेरी में आ चुका है। और जो मेरी स्लाइड को देखने के बाद आप सोच चुके हैं, वो भी आपके सपने पक्का पूरे होंगे। दोस्त, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मंत्र, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर प्राथमिकता तय की। लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग कंपनी को तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो प्राथमिकता तय नहीं कर पाते हैं। वो तय नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है। वो क्या करते हैं, 2 चीजें होती हैं। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा अलग भी बताऊंगा। 2 चीजें होती हैं, 2 तरह के लीडर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एक सोचता है कि मैं अपने परिवार को पहले आगे रखूं और फिर अपनी कंपनी को रखूं। एक लीडर ये सोचता है मैं पहले कंपनी को आगे रखूं, बाद में अपने परिवार को रखूं। दोस्त, मैंने क्या काम किया है, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि अनुज, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जिस काम को कर रहे हो, सबसे पहले आपको इस काम को ऊपर रखना पड़ेगा, अगर आपको सफलता चाहिए तो दोस्त, मैंने सफलता के लिए सबसे पहले एक ही काम किया है, मैंने एसलीपेस वेलनेस को फर्स्ट पे रखा है। सेकंड में मैंने अपने परिवार को रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, हम पैसा कमाएं किसके लिए अगर हमारा परिवार ही नहीं होगा। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं दोस्त, एसलीपेस करने के बाद पैसा आता है, एसलीपेस करने से पैसा आता है, तब परिवार चलता है। परिवार को ऊपर रखोगे तो पैसा नहीं आएगा, एसलीपेस को ऊपर रखोगे तो पैसा आएगा, परिवार चलेगा। परिवार को ऊपर रखोगे तो पैसा नहीं आएगा और परिवार पूरी जिंदगी कष्ट में रहेगा। अगर आप चाहते हैं सफलता, तो मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहूंगा, एसलीपेस वेलनेस को फर्स्ट पे रखिए, फिर अपने परिवार को सेकंड पे रखिए, फिर अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी को थर्ड पे रखिए। और फिर देखिए दोस्त, 100% आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा जो आप सोच रहे हैं। लोगों की जिंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं आता, क्योंकि वो तय नहीं कर पाते। वो तय नहीं कर पाते उनको करना क्या है, उनको फर्स्ट पे किसको रखना है। वो अपने रिश्तेदारों को रखते हैं, अपने परिवार को रखते हैं, अपने दोस्तों को रखते हैं। सितंबर 2016 उस दिन से लेकर आज तक मैंने एसलीपेस को फर्स्ट पे रखा है, मैंने अपने परिवार को बाद में रखा है। मैंने अपने परिवार से पहले दिन बोल दिया था कि या तो 3 साल के लिए मैं इस कंपनी में 100% अपना योगदान दूंगा, या 3 साल अपने घर में बैठ के तुम लोगों को समय दूंगा। क्या चाहिए, तो मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। मेरे परिवार ने मेरे से एक ही बात बोली, आप 3 साल इस कंपनी में रात और दिन मेहनत करिए, बस हमें वो सपने पूरे करने हैं जो हमें चाहिए। हमें गाड़ी घर जो भी चाहिए वो हमें चाहिए, चाहिए तो चाहिए, लेकिन आपको इसके लिए पूरी मेहनत करनी है, आप करिए। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, 3 साल में शादी वगैरह में किसी में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला आप मत जाइए, हम देख लेंगे सब, लेकिन आप इस काम को करिए।
और दोस्त मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया, आज आप लोगों के सामने हूँ। फर्स्ट पे रखा मैंने प्राथमिकता तय करी पहले कि एडब्ल्यूपीएल करूं या परिवार को पहले रखूं, तो दोस्त मैंने एडब्ल्यूपीएल को फर्स्ट पे रखा। यहाँ पर एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है, समय ना लगाओ तय करने में आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। दोस्त छोटा सा मैसेज है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। समय ना लगाओ तय करने में आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका करना क्या है। अगर दोस्त हम आज जाग गए, आज हमने प्राथमिकता तय कर ली, तो हमारे जिंदगी में जो आज समय चल रहा है वो बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन आज भी हमने अपनी प्राथमिकता तय नहीं करी तो दोस्त वही होगा जो और लोगों को आप देख रहे हैं मार्केट में, जो पैसे के लिए तरस रहे हैं। दोस्त मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है, तो दो छोटा सा मैसेज है, आप इस मैसेज को देखने के बाद समझ गए होंगे मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे पास ऑप्शन था, मैं प्राथमिकता तय कर सकता था, मैं जॉब कर सकता था या एसएलपीएस कर सकता था, लेकिन दोस्त मैं जिस दिन से एसएलपीएस में आया, मैं फर्स्ट डे से फुल टाइमर हूं। मैंने फुल टाइम रह के काम किया। अगर मैं जॉब करता तो मेरे पास क्या होता, और मैंने एसएलपीएस किया है तो मेरे पास क्या होता, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं जॉब करता, 25 साल की उम्र में मैंने एसएलपीएस को करना स्टार्ट किया, मैं 35 साल तक लगातार नौकरी करता। मेरी एजुकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया 10+2 है। 10+2 वाले लड़के को सैलरी कितनी मिलती है, 10,000 15,000 मिल जाए बहुत बड़ी बात है। वैसे मिलती नहीं है लेकिन मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे को कोई रेडिसन जैसे ब्रांड होटल में, लग्जरी होटल में कोई वेटर ना रखे, क्योंकि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है। लेकिन अगर मेरी नौकरी फिर भी लग जाती तो 35 साल अगर मैं नौकरी करता लगातार, तो दोस्त एक महीने की तनख्वाह अगर 20,000 होती और एक साल की इनकम मेरी 2,40,000 होती, और मैं लगातार जितना सब लोग जॉब करते हैं, अगर मैं 35 साल भी नौकरी करता, 35 साल नौकरी और 25 साल की मेरी उम्र, मेरी जिंदगी 60 साल की हो जाती। 60 साल में मैं कमाता लगभग 84 लाख, ज्यादा बढ़ाएं तो 1 करोड़ रुपए। मैं अपनी पूरी जिंदगी अगर नौकरी में लगा देता तो मेरे पास आज सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए की इनकम होती और मेरी जिंदगी के पूरी पूरी जिंदगी मेरी निकल जाती। मैं 60 साल का हो जाता, ना मुंह में दांत होते, ना पेट में आंत होती, और जिंदगी फिर 4 पाई पे मेरी गुजर जाती। कुछ नहीं होता मेरी जिंदगी में। परिवार में जो आज पूरी जिंदगी बदल चुकी है, आज मैं हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी होटलों में ज्यादातर मैं रुक चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी घूमने की सब जगह हैं, मैं उन पे सब जगह घूम चुका हूँ। हिंदुस्तान के बाहर मैं कई बार विदेशों की यात्रा कर चुका हूँ, लगभग 10 से ज्यादा बार मैं विदेशों की यात्रा कर चुका हूँ। अगर मैं नौकरी करता, कभी देश में नहीं घूम पाता, कभी विदेशों में नहीं घूम पाता, मेरी जिंदगी 4 पाई पे ही निकल जाती। थैंक्स एसलीपियस। मैं थैंक्स बार बार जितना बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि मेरे अंदर सोच डाली कि मैंने प्राथमिकता को तय किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पार्ट टाइम कर लूंगा इस बिजनेस को। मुझे पता था फुल टाइम काम करूंगा तो सफलता जल्दी मिलेगी, और मैंने फुल टाइम रह के काम किया। दोस्त अगर मैं पूरी जिंदगी में कमाता 1 करोड़, और आज मैंने एसलीपीएस से सिर्फ 43-44 महीने में कमा लिए हैं 4 करोड़। कहने का मतलब मैंने 4 जीवन जी लिए अपने। एक जीवन में 1 करोड़ रुपए कमाता, लगभग 4 जीवन मैं जी चुका हूं। 4 जीवन का पैसा मैंने यहां से कमा लिया है। लोग बोलते हैं अनुसार आपने क्या कमाया, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैंने सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें मैंने यहां से कमाई है वो मैंने कमाया है समय। आज मेरी 28 साल की उम्र है और हर व्यक्ति इस चीज सोच के चलता है कि 100 साल तक जिएगा। अभी मेरे पास 72 साल हैं, और मैं एक बात बोल सकता हूं और लिख के दे सकता हूं, मैं आने वाले 72 साल अगर मैं काम करूं या ना करूं, घर बैठे भी जो आज मुझे पैसा आ रहा है, लगातार कैपिंग जो लग रही है, लगभग 3, 4, 5 लाख रुपए लगभग जो वीकली आता है, वो एवरेजन जो आज आ रहा है वो आने वाले मुझे 100 साल तक भी आता रहेगा। मैंने अपनी जिंदगी में पैसा कमाया, ये बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के 72 साल कमा लिए, जो मैं अपने परिवार के साथ रह के बिता सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बिता सकता हूँ, विदेशों में घूम के बिता सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है। मैंने अपनी जिंदगी के 72 साल कमा लिए, बड़े बड़े
बिजनेसमैन नहीं कमा पाते, बड़े बड़े राजनेता नहीं कमा पाते, बड़े बड़े अभिनेता समय नहीं कमा पाते। जो आज आपके सामने 28 साल का लड़का समय कमा चुका है, ये बड़े बड़े जिनके पास 100 करोड़ रुपए है ना, वो भी नहीं कमा पाते समय। लेकिन थैंक्स एसलीपीएस, 12,000 रुपए दिए थे, 14,000 का सामान मिला, 2,000 प्रॉफिट मिला मुझे पहले दिन, जीरो इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ, जीरो लगा के 72 साल मैंने कमाए हैं। पैसा कमाए बड़ी बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी के 72 साल कमाए हैं। मुझे 72 साल किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी, मुझे 72 साल किसी ऑफिस में जाकर अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे 72 साल किसी को सलूट नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद का मालिक हूं, मैं खुद का राजा हूं, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। मैंने जिंदगी में अपने 72 साल कमा लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? प्राथमिकता तय करी दोस्त। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने दूसरे मंत्र पे काम किया। उसके लिए मैंने पेशेंस रखा, यहाँ पर मैंने धैर्य रख के काम किया। यहाँ पर बोला जाता है, कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहूंगा। बच्चा पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। एक माँ के गर्भ में एक बच्चा होता है। अगर बच्चा बोले कि मम्मी मम्मी मुझे 2 महीने में बाहर आना है, तो बच्चा कभी बाहर नहीं आ सकता। एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, एडवोकेट, पायलट, क्रिकेटर बनने में भी हैं। एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बनता, एक दिन में कोई टीचर नहीं बनता, एक दिन में कोई क्रिकेटर नहीं बनता, एक महीने में कोई आदमी एडवोकेट नहीं बनता। किसी के पापा पे बहुत पैसा है, उसका बच्चा बोले पापा तुम्हारे पास तो अरबों रुपए हैं, मेरे को एक दिन में डॉक्टर बनाओ, तो पापा का पापा भी मिल जाएगा ना, तो भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बना पाएगा। जो एक टाइम पीरियड है वो लगता ही लगता है, एक समय लगता ही लगता है दोस्त। इसी तरह एसलीपीएस वेलनेस के अंदर भी 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, मैं फिर बोलना चाहूंगा, 3 से 5 साल लगेगा ही लगेगा। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आ जाए, लॉटरी खोली, पर्ची निकाली और शाम तक बन गए डायमंड। 3 से 5 साल लगेगा डायमंड बनने में। 100% सफलता मैं गारंटी से बोल सकता हूं। जो भी लीडर अपने अपलाइन की बात को फॉलो करते हुए, सिस्टमेटिक काम करते हुए 3 से 5 साल पेशेंस रख के काम करेगा, वो व्यक्ति इस कंपनी के अंदर 101% डायमंड बनेगा और लगभग 70-80 लाख रुपए 101% कमाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल 100% होगा दोस्त। और इसके लिए हमें करना क्या? कुछ नहीं करना, सिर्फ पेशेंस रख के सिस्टमेटिक काम करना है। फ्राइडे की ट्रेनिंग संडे वेन्यू, फ्राइडे ट्रेनिंग संडे वेन्यू, सिस्टम की जो भी एक्टिविटी है वो हमें फॉलो करनी है। 100% हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान की मर्जी से मिली है WPL। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग बोलते हैं सर ऐसी पैसा हमें अपलाइन की वजह से मिली है। दोस्त ये बात गलत है, मेरा व्यू जो कहता है ये बात गलत है। अपलाइन की वजह से हमें एसलीपीएस नहीं मिली है, अपलाइन ने हमें एसलीपीएस नहीं दी है। अपलाइन तो पूरी दुनिया को देना चाहता है एसलीपीएस। हमारा अपलाइन तो 135 करोड़ की जनसंख्या है, उसको भी एसलीपीएस देना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति को एसलीपीएस नहीं मिल पाती। एसलीपीएस जो मिलती है ना, ये हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, हम ऊपर वाले की प्रार्थना करते हैं। जब ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से हम मांगते हैं, तो दोस्त हमें एसलीपीएस ऊपर वाले ने दी है। हमें एसलीपीएस हमारे अपलाइन ने नहीं दी है, अपलाइन एक माध्यम है, ऊपर वाले ने हमें एसलीपीएस दी है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, उनकी एक लेग लंबी हो जाती है, एक लेग छोटी हो जाती है, फिर उसको कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। मेरी टीम में भी हुआ है, मेरे साथ में शुरुआत में बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, वो छोड़ के चले गए। अब मैं उनकी आईडी को खोल के देखता हूँ तो एक साइड में 80,000 से ज्यादा की टीम है उनकी, एक साइड में 80,000 से ज्यादा की टीम, दूसरी साइड में सिर्फ ब्रॉन्ज बने, वो पेशेंस नहीं रख पाए, धैर्य नहीं रख पाए और दोस्त छोड़ के चले गए दूसरी कंपनियों में, लॉटरी सिस्टम कंपनियों में, मनी सर्कुलेशन कंपनियों में, और वहां जाने के बाद कर्ज पे कर्ज बढ़ता हुआ चला गया। और आज रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम दोबारा उसी आईडी पर काम करना चाहते हैं। हम हाथ जोड़ के एक ही बात बोलते थे, नहीं, आपका समय गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो दोस्त एसलीपीएस हमें ऊपर वाले ने दिया। एक बात याद रखना, मैं बोलना चाहता हूँ मैसेज, ऊपर वाले ने दिए है हमें एसलीपीएस, एसलीपीएस ने दिया हमें एक लॉग आईडी, एसलीपीएस ने दिया हमें 2 ऑप्शन, एक लेफ्ट और एक राइट। ऊपर वाले की वजह से हमें 2 ऑप्शन मिले हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और लेफ्ट लेग हमारी लंबी है और राइट लेग पीछे है। तो दोस्त एक बात याद रखना, डरने की बात नहीं है। अगर एक लेग लंबी है, ऊपर वाले पे विश्वास रखना, क्योंकि एसलीपीएस ऊपर वाले ने दी है। एक लेग लंबी है और काम करते रहना, लगातार प्लान फॉलो करते रहना, आपकी दूसरी लेग में भी कब दमदार डायमंड कोई आएगा आपको पता नहीं लगेगा, कब आपके जैसा दमदार लीडर कोई आएगा आपको पता नहीं लगेगा। बस लगे रहिए,
और बोला जाता है हीरा जो होता है ना, डायमंड हीरा होता है, हीरा हमेशा कोयले की खान से निकलता है, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। और हीरा ढूंढना है आपको तो कोयलों के बीच में जाना पड़ेगा। हीरा ढूंढने के लिए लगातार प्लान फॉलो अप करने पड़ेंगे, लगातार जितने भी लोग ना बोले ना सुननी पड़ेगी। क्यों ना सुननी पड़ेगी? क्योंकि मुझे एक डायमंड चाहिए अपने चेक लेग में, और जिस दिन डायमंड मिल गया उस दिन देखना दोस्त, 3 साल तक मेहनत जो करी है अगले 6 महीने में मेहनत वसूल हो जाएगी, क्योंकि पेशेंस का रिजल्ट 101% मिलता ही मिलता है। दोस्त यहाँ पर एक मैं चेक दिखाना चाहता हूं आपको, आप ध्यान से देखना। 13/10/2016 यहाँ पर है, उसके बाद 20/10/2016 है, 27/10/2016 है, 3/11/2016 है। यहाँ पर आप देखिए 20/10/2016 ₹500 का चेक बना था मेरा, और मैंने अपने अपलाइन मिस्टर महिपाल गुरुजी से मैंने बोला था, गुरुजी मेरा ₹500 का चेक बना है, परेशान हूं। तो गुरुजी ने मेरी से एक ही बात बोली थी, अनुज पेशेंस रख, अनुज पेशेंस रख, अनुज पेशेंस रख, सिर्फ आज तेरा 500 का चेक बना है, और मेरी बात याद रखना, अभी तो सिर्फ 500 का बना है, वेट करना अनुज, आप देखना इसके पीछे जीरो लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अपना पेशेंस मत खो देना। और दोस्त मुझे गुरुजी की बात सुनी और पेशेंस रखा, और बोला जाता है वह जो धैर्य रख सकता है वह जो चाहे वो कर सकता है। और मैंने धैर्य रखा, और धैर्य रखने की वजह से इसी कंपनी में 8 अगस्त 2019 को मेरा एक वीक का 36.5 लाख रुपए का चेक बना है। 500 रुपए का भी चेक मेरा बना है, और 500 रुपए के चेक से 36.5 लाख रुपए का भी चेक मेरा बना है। मैं ये चेक उनको दिखाना चाहता हूं जो लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, लोग डर जाते हैं हमारा क्या होगा। दोस्त पेशेंस रखने से अनुज शर्मा रॉयल डायमंड बन सकता है, तो आप भी बन सकते हो। पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आज काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन लगे 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 चल जाएगा। 500 के चेक से लगा था, और 500 के चेक से लगे 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 36.5 लाख रुपए का 1 वीक का चेक आ गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसे तो कोई भी दिखा देता है, स्टेटमेंट दिखाएं तो बात करें। और दोस्त हम एसएलपीएस वाले हैं, हम दिखाते कम हैं, हम बताते कम है, दिखाते ज्यादा हैं। और देखिए दोस्त 32,85,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, और कहां से हुआ था? एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में पेमेंट मेरा ट्रांसफर हुआ था। 8 अगस्त को ही चेक बना, और 8 अगस्त को ही मेरा पे आउट मेरे अकाउंट में आया। जैसा हमारे संजीव सर बोलते हैं, जिस दिन चेक बनता है उसी दिन ट्रांसफर होता है। ये हिंदुस्तान की सबसे फर्स्ट कंपनी ऐसी है जिस दिन चेक बनता है उसी दिन ट्रांसफर करती है। और संजीव सर ने एक बात बोली थी कि उनके हाथ नहीं कांपेंगे चाहे चेक कितना भी हो। दोस्त आप देखिए 36.5 लाख रुपए का चेक उन्होंने कुछ घंटों में ट्रांसफर कर दिया। इसको बोलते हैं दोस्त कंपनी। और पेशेंस की परिभाषा 500 रुपए का चेक से 36.5 लाख रुपए का चेक बन सकता है, तो आपका भी बन सकता है, सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, मैंने एक ही काम किया, लगातार टारगेट बना के काम किया। कंपनी ने जो भी टारगेट निकाला उसको हर बार मैंने पूरा किया है। महिपाल गुरुजी ने मुझे एक बात बताई थी, अनुज अगर आपको सफलता लेनी है तो टारगेट जीतो जिताओ, टारगेट जीतो जिताओ, टारगेट जीतो जिताओ। कंपनी ने जो भी 3 महीने के टारगेट निकाले, मैंने हमेशा उन टारगेट को पूरा किया और टीम से करवाया, पूरा किया और करवाया, पूरा किया और करवाया, जिसकी वजह से मैं कम समय में रॉयल डायमंड बन पाया हूं। और दोस्त हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कंपनी में अभी एक टारगेट खत्म हुआ था मनाली का, 1-2 दिन पहले 15 तारीख में खत्म हुआ था, और कंपनी ने 18 तारीख को टारगेट फिर लॉन्च कर दिया हम लोगों के लिए लैपटॉप और बाइक का। अगर कोई भी लीडर, फ्रेशर लीडर, ब्रॉन्ज लीडर 35 ज्वाइनिंग लेफ्ट, 35 ज्वाइनिंग राइट करता है तो लगभग 35,000 मैचिंग इनकम और 35,000 लगभग लेवल इनकम और 25,000 रुपए लैपटॉप का लेता है। लगभग 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाता है। कहने का मतलब हर महीने लगभग 30,000 रुपए मंथली इनकम। कौन सी ऐसी कंपनी है जो कंपनी बोलती हो कि हमारे यहाँ आइए और ज्वाइन करिए, हर महीने स्टार्टिंग से आप 30,000 रुपए कमा सकते हो। लेकिन दोस्त एसएलपीएस वेलनेस मौका देती है हमें हर महीने स्टार्टिंग से ही 30,000 रुपए पर मंथ कमाने का। ऐसी कंपनी को सैल्यूट है मेरा, जिस कंपनी ने ऐसे ऐसे टारगेट हम लोगों के लिए लॉन्च किया है। अगले लेवल के लिए मैंने हमेशा काम किया। जैसे ही मेरा कोई भी लेवल हो गया, मैंने अगले लेवल के लिए टारगेट सेट किया कि मुझे अगला लेवल जल्दी से जल्दी करना है। मैंने उसके लिए काम किया। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मैंने तन लगाया, मैंने मन लगाया, मैंने धन लगाया।
अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मैंने रात और दिन पूरा 100% दिया है। मैंने कभी अपलाइन से नहीं बोला है कि सर आप तन लगाइए और मैं मन लगाता हूं, सर आप धन लगाइए मैं मन लगाता हूं। नहीं, मैंने एक ही बात अपने अपलाइन से बोली है, सर तन भी मेरा लगेगा, मन भी मेरा लगेगा और धन भी मेरा लगेगा। और बोला जाता है जहां लगता है धन और वहां लगता है मन। और मैंने तन मन धन लगा के लगातार काम किया, टारगेट पे टारगेट पूरे किए, तब मैं यहाँ तक पहुंचा हूं दोस्त, वरना नहीं पहुंच पाता। यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्य को इतनी गहराई से चाहा जाता है कि वह उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका जीतना सुनिश्चित हो जाता है। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई चीज सोच लेते हैं और उसके लिए 100% फोकस लगा देते हैं कि हमें चीज चाहिए 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 तो चाहिए, दोस्त मैं एक ही बात बोल सकता हूं, अगर आपने सोच लिया कि आपको चाहिए तो पूरी कायनात उसको पूरा कराने की साजिश रचती है। और दोस्त, आपका भी टारगेट जो आपने सोचा है वो आपका पूरा होगा 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 तो होगा। यदि आपको कोई लक्ष्य बड़ा या कठिन लग रहा हो तो आप उसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर उसकी शुरुआत अभी से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं जो लेवल अचीव करना चाहता हूं ये मुझे बड़ा लग रहा है, तो वीकली क्लोजिंग पे आप उसको पर डे की क्लोजिंग पे लेके आइए। पर डे पे आप करिए। आपको लग रहा है 35 ज्वाइनिंग लेट 35 ज्वाइनिंग राइट है, ज्यादा है 3 महीने में, आपको ज्यादा नहीं है, आप उसको पर डे पे क्लोजिंग करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आप ही की है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। कहने का मतलब यह दोस्त, आप जो चाहते हैं वो आपकी आंखों में होना चाहिए, वो आपको दिखाई देना चाहिए। सचिन को सिर्फ क्रिकेट दिखाई देता था, अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड दिखाई देता था, सानिया मिर्जा को बैडमिंटन दिखाई दे। कहने का मतलब इस दुनिया में आप जो भी चाहते हो वो आपकी आंखों के सामने 24 घंटे आपको दिखाई देना चाहिए। अगर आपको दिखेगा तो बोला जाता है अवचेतन मन की शक्ति, जो हम देखते हैं वो हम पाते हैं, और आप जो देखोगे वो आपकी जिंदगी में 100% होगा। तो दोस्त, लक्ष्य बनाइए और जो लक्ष्य बना रहे हैं उनको अपनी आंखों के सामने रखिए, आपके लक्ष्य पूरे होंगे। उसके बाद दोस्त, चौथा पॉइंट, मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड पे हमेशा काम किया, सकारात्मक नजरिया। मैं एक बात बोलता हूं, कामयाब होने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, कामयाब होने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ सकारात्मक नजरिया चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बहुत ज्यादा टैलेंटेड ले, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, फर 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 इंग्लिश बोलते थे, फास्ट प्लान दिखाते थे, पता नहीं क्या क्या उनके अंदर कलाकारी थी, लेकिन उनका एटीट्यूड नेगेटिव था, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से उन्होंने हाथ जोड़ लिए और एक ही बात बोली, ये हमारे बस का खेल नहीं है। दोस्त, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफलता चाहिए तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। किस किस के लिए? हमेशा अपना नजरिया सकारात्मक रखना। कंपनी के लिए कोई भी कुछ भी हो जाए, कभी भी अपना एटीट्यूड कभी नेगेटिव मत कर लेना। कंपनी के लिए कभी भी, सिस्टम के लिए नहीं, अपलाइन के लिए नहीं और टीम के लिए नहीं। मैंने अपना एटीट्यूड हमेशा कंपनी के प्रति पॉजिटिव रखा है, सिस्टम के लिए प्रति पॉजिटिव रखा है, अपलाइन के प्रति पॉजिटिव रखा है, टीम के प्रति पॉजिटिव रखा है। मैंने ऊपर वाले से एक ही बात बोली है, ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद एसलीपैथ जैसी ब्रांड कंपनी देने के लिए, ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद फाइटर सक्सेस सिस्टम देने के लिए, ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद मेरे को दमदार अपलाइन देने के लिए, और ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम मेरे को देने के लिए। मैंने आज तक कभी अपने अपलाइन के खिलाफ, कभी अपने टीम के खिलाफ, कभी अपनी कंपनी के खिलाफ, कभी अपने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नेगेटिव बोला तो दूर की बात, कभी सोचा भी नहीं है। सोचने का मतलब, बोलने का मतलब, जिस थाली में खाते हैं हम उसी में छेद करते हैं। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं जिस थाली में खा रहा हूं मैं उसमें छेद नहीं करना चाहता। ये सब कुछ मुझे इसकी वजह से ही मिला है। सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ नजरिए का अंतर होता है, सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ नजरिए का अंतर होता है। मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान सकारात्मक नजरिया का रहा है। अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मेरी जिंदगी में जो भी कुछ मुझे आज मिला है यहाँ पर, वो सकारात्मक नजरिया का रहा है। नजरिए की वजह से कुछ लोग बिखर जाते हैं और नजरिए की वजह से ही कुछ लोग निखर जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो लोग अपने नजरिए की वजह से बिखर गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नजरिए की वजह से ही आज निखर गए हैं। और मैं अपने नजरिए की वजह से ही निखरा हूं दोस्त। मैंने अपना नजरिया कभी नेगेटिव नहीं किया है और ना कभी होने दूंगा। दो तरह के लीडर होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। एक लीडर ऐसा होता है जब लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए जाता है,
और सामने वाले ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं ये काम नहीं करूंगा। उस लीडर ने 2-4 लोगों को प्लान दिखाया, सामने वाले ने बोला पैसा ही नहीं है। लेकिन दोस्त, हमारा नजरिया उस समय पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए और उस समय उस लीडर को एक ही बात बोलनी चाहिए, तू कितना भी मना कर ले, तो कितना भी मना कर ले, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा है या नहीं है, मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा, मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाऊंगा। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए उसका। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं फील्ड में कैसे जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं प्लान फोल्डर कैसे लूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ट्रेनिंग में कैसे जाऊं। मैं दोस्त एक ही बात बोलता हूं, अरे पैसा होता तो फिर एसएलपीएस करने की जरूरत ही क्या थी। पैसा नहीं है इसलिए तो मेरे को करना है, ये एटीट्यूड होता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं समय नहीं, मैं नौकरी पे जाता हूं, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। मैं एक ही बात बोलता हूं, आपके पास समय नहीं है, समय के लिए ही तो एसएलपीएस करना है, ये आपका एटीट्यूड बोलता है। अगर आपका एटीट्यूड बोलता है कि समय के लिए करना है तो आप कर जाओगे, अगर आपका एटीट्यूड बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। मैं एक ही बात बोलता हूं, आपकी सफलता में अगर सबसे बड़ा कोई रोल है तो वो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड का है। बहुत सारे लोग शो में जाते हैं, उनको सीट नहीं मिलती है। मैं भी सितंबर 2016 में शो था, मैं भी गया था और मदन लाल सर जम्मू के रहने वाले हैं, उनकी टीम का एक लीडर था और मैं जाके जहां पर डायमंड लोग बैठे होते हैं आज के डेट में, मैं वहां पर जाके बैठ गया और उस लीडर ने मेरे को बोला कि आप फ्रेशर हो, अभी आपको पीछे जाके बैठना है, आप यहाँ से उठिए। दोस्त, उस दिन मैंने कमिटमेंट किया था, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव किया था कि आज तूने मुझे सीट नहीं दी है, दोस्त एक बात याद रखना, एक दिन वो दिन आएगा जब मैं तेरे से आगे की जाके सीट पे बैठूंगा। वो दिन भी मुझे आज भी याद है और मैंने कई बार ये वाली बात ट्रेनिंग में बोली है, कई बार ये वाली बात मैंने सेमिनार में बोली है कि एक आदमी के मुझे सीट ना देने की वजह से आज मैं उससे आगे बैठता हूं। वो मुझे आदमी दिखा नहीं, आदमी कहां से कहां चला गया, लेकिन आज मैं कंपनी की जहां पर टॉप लीडर्स बैठे होते हैं वहां मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग शो में जाते हो, आपको सीट नहीं मिलती है तो अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ। ये एटीट्यूड मत लेके आओ सीट नहीं मिलती यार, अरे सीट नहीं मिलती, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ कि इस तरह से काम करके दिखाऊंगा। जहां पर महिपाल सर बैठे हैं, जहां पर शिव कुमार सर बैठे हैं, जहां पर रामवीर सर बैठे हैं, जहां पर कंपनी के टॉप लीडर्स बैठे होते हैं, वहां पर जाके मैं बैठूंगा। एटीट्यूड इस तरह से अपना पॉजिटिव करना हमें पड़ेगा। बहुत सारे लोग जाते हैं शो में, उनको खाना नहीं मिलता है, वो अपना एटीट्यूड नेगेटिव कर लेते हैं, अरे हमने तो 500 दिया था, हमें शो में खाना नहीं मिला। दोस्त, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं हमेशा एक चीज सोच के गया, मैं शो में कभी खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं शो के अंदर जाऊंगा तो सिर्फ सफल लोगों को देखने जाऊंगा। और मैंने शो के अंदर कभी खाना खाने नहीं गया, सफल लोगों को देखने के लिए गया। और सफल लोगों को जब मैं देख रहा था तो मैं अपने अंदर ये सोचा करता था, अनुज अगर महिपाल गुरुजी इतने बड़े लेवल पे आ सकते हैं, शिव कुमार सर आ सकते हैं, रामवीर सर आ सकते हैं, और लोग आ सकते हैं, तो मैं भी आ सकता हूं। मैं कभी खाना खाने वहां पर नहीं गया, मैं सिर्फ इस बात के लिए वहां पर गया कि मुझे सफल लोगों को देखना था। मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपकी कंपनी भाग जाएगी, और बहुत सारे लोग कंपनी जब भाग जाएगी सुन के अपने एटीट्यूड को नेगेटिव कर लेते हैं। लेकिन मेरे से भी लोगों ने बोला, मैंने कभी एटीट्यूड अपना नेगेटिव नहीं किया, मैंने अपने एटीट्यूड को उस दिन और ज्यादा पॉजिटिव किया और उस दिन एक ही बात बोली, दोस्त आज तक मैं इस कंपनी में कामयाब होता या नहीं होता, लेकिन तेरे को ही कामयाब होके दिखाऊंगा, क्योंकि तूने कैसे बोल दिया कंपनी भाग जाएगी, तेरे को ही मैं इस कंपनी में कामयाब होके दिखाऊंगा। और दोस्त, मैं लगातार लगा रहा और आज आपके सामने बिकमिंग रॉयल डायमंड हूँ। एक बात सोचना दोस्त, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, सुपर एटीट्यूड लाइन से ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, हमारा क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है और ये वक्त सबका आता है। ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी दोस्तों में। 5वां पॉइंट, मैंने चाहे मैं कोई भी लेवल पे पहुंच गया हूं, मैं फ्रेशर था, आज मैं रॉयल डायमंड बनने वाला हूं, मेरा कोई भी लेवल है, मैंने सिर्फ हमेशा इन्हीं कामों पे काम किया है, इन्हीं पॉइंटों पे मैंने हमेशा काम किया है, मैंने हमेशा ड्रीम पे काम किया है, मैंने हमेशा अपने ड्रीम बनाए उन पे काम किया है, मैंने हमेशा हॉट लिस्ट पे काम किया है, मैंने हमेशा लगातार इन्विटेशन किए हैं, मैंने लगातार हमेशा 100 प्लान किए हैं, हर दिन मेरा टारगेट है एक प्लान मैं हर दिन करता ही करता हूँ, मैंने 24 घंटे के अंदर लगातार फॉलोअप किए हैं, मैंने 100% अपने प्रोडक्ट को यूज किया है। मेरी कंपनी में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मेरी फैमिली के अंदर यूज ना हुआ हो। मैं हमेशा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करता हूं।
और आज कंपनी बोलती है कि आपको 45 एसपी रिपर्चेज करना है, मैं 45 नहीं करता, मैं 100 एसपी रिपर्चेज करता हूं, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी का प्रोडक्ट इतना प्यारा लगता है, इतना दमदार लगता है, इस प्रोडक्ट को मेरा ऐसा मन करता है, मैं रोटी खाऊं ना खाऊं, ये प्रोडक्ट हमेशा यूज करता रहूं, इतना दमदार प्रोडक्ट है। मैंने हमेशा बी ए टीम प्लेयर, हमेशा एक टीम प्लेयर की तरह काम किया है, एक लीडर की तरह मैंने हमेशा काम किया है, मैंने अपनी टीम को हमेशा संभाला है, मैंने इस एटीट्यूड में काम किया है। टीम मेरी है, आज मेरे पास लगभग 2 लाख लोगों की टीम है। मैंने कभी अपने अपलाइन से कॉल करके नहीं बोला कि गुरुजी आप एक काम करिए, मेरी टीम को संभाल लीजिए। मैंने कभी नहीं बोला आज तक, अरे मेरी लॉग आईडी के नीचे मेरी टीम है तो ये मेरी टीम है, मेरे अपलाइन की टीम नहीं है। अपलाइन का तो सिर्फ आशीर्वाद होता है, टीम तो अपनी होती है। टीम की परवरिश करना, टीम की देखरेख करना, ये मेरा फर्ज बनता है। अपलाइन का फर्ज है सिर्फ आशीर्वाद देना। और मैंने अपने अपलाइन से एक ही बात बोली है, गुरुजी सिर्फ आप आशीर्वाद देते रहिए, बाकी तो झंडे मैं खुद गाड़ दूंगा। और मेरे अपलाइन ने एक ही बात बोली है, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, टेंशन मत लेना। क्यों? मैंने आज तक कभी अपने अपलाइन से नहीं बोला है कि सर आप एक लेग मेरी आप बोनस चला दो, मैं अपनी इंसेंटिव चला लेता हूं। मैंने कभी नहीं बोला। क्यों? मेरे आज घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। मैंने कभी अपने पड़ोसी से जाके नहीं बोला है भाई लड़की को तू पाल ले, लड़की को मैं पाल लेता हूँ। दोनों बच्चे मेरे हैं ना, तो केयर भी मेरे को करनी पड़ेगी ना। दोनों लेग मेरी है ना, लेफ्ट भी मेरी, राइट भी मेरी, तो मेरा अपलाइन मेरी लेग का सपोर्ट क्यों करेगा? मैं करूंगा। और मैंने अपने लेवल पे अपनी दोनों टीमों को संभाला है, तब मैं यहाँ पर रॉयल डायमंड बन के आया हूँ, तब इतना बड़ा काम हो पाया है। कभी मैंने अपनी डाउनलाइन को ये नहीं बोला है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ हूं, बाद में मेरे अपलाइन आते हैं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है अपनी टीम की केयर करना। और दोस्त, मैंने टेबू फंक्शन हमेशा मैंने किताबों को पढ़ा है, हमेशा मैंने अपने अपलाइनों की ऑडियो वीडियो को सुना है, और कोई भी फंक्शन मैंने आज तक छोड़ा नहीं है। छठवां पॉइंट, मैंने हमेशा गुरु भक्ति के साथ में काम किया है। जो गुरुजी ने बोला मैंने वही काम किया है, कभी भी अपनी औकात नहीं भूला हूं। मुझे आज भी याद है, मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं होते थे, मेरे पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते थे सही से। आज मेरे पास जो भी कोट पहन के बैठा हूँ, जो भी टाई, जो भी शर्ट, जो भी आज मेरे पास है, घर गाड़ी जो भी है आज मेरे पास, महीने के 15 लाख से ज्यादा की इनकम आती है, 2 लाख लोगों की टीम है, वो सब कुछ महिपाल गुरुजी की देन है। और आज मैंने 4 करोड़ रुपए कमाए हैं ना दोस्त, 40 करोड़ भी कमाऊंगा, 400 करोड़ भी कमाऊंगा, लेकिन औकात नहीं बोलूंगा। पहले भी गुरुजी के पैरों में जगह थी, आज भी जगह वहीं रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी उनके सामने नजर ऊंची ना हुई है, ना कभी होगी। और उनके आगे भी और उनके पीछे भी दिल में जो जगह है वो हमेशा रहेगी। मैं उन लीडरों की तरह नहीं हूं जो अपलाइन के सामने गुरुजी 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 करते हैं और पीछे कुछ और बोलते हैं। मैं वो लीडर हूं, अपलाइन के सामने भी वैसा ही और उनके पीछे भी वैसा ही। मैंने हमेशा गुरु भक्ति में काम किया है। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। और आज मेरे अपलाइन ने मुझे जीवन सिखाया है कि कैसे जीवन जिया जाता है। उन्होंने सिखाया है मेरे को हवाई जहाज में बैठना, उन्होंने सिखाया है मेरे को मर्सिडीज लेना, उन्होंने सिखाया मेरे को घर लेना, उन्होंने सिखाया है मुझे देश विदेश की यात्रा करना, उन्होंने सिखाया मुझे कैंपिंग लगाना। अरे जो भी कुछ है ना मेरे पास, वो सिर्फ महिपाल गुरुजी की देन है। गुरुजी आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं और मेरा पूरा परिवार आपका हमेशा ऋणी रहेंगे। और दोस्त, लास्ट पॉइंट, फैमिली सिक्योरिटी, परिवार की सुरक्षा। मैंने हमेशा इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम किया है। और दोस्त, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, आप कम से कम एक काम तो ऐसा करिए कि आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को पैसा आता रहे। दोस्त, अभी आपने देखा हमारे देश में एक महामारी चल रही है, जिन लोगों को कोरोना से डेथ हुई है उनको मालूम नहीं था कि हमारी डेथ होने वाली है। आज वो इस दुनिया से चले गए हैं, आज उनका परिवार तड़प रहा है, उनके परिवार में आज पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग सोचा करते थे कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, वो लोग सोचा करते थे मैं अपनी लड़की को इंजीनियर बनाऊंगा, वो लोग सोचा करते थे मैं अपने घर की हर महीने किस्त दूंगा, वो लोग सोचा करते थे मैं अपनी गाड़ी की हर महीने किस्त दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति दुनिया से चला गया, तो अब उसके पास क्या बचा? अब उसकी मैडम कहाँ से गाड़ी की किस्त देगी? अब उसकी मैडम कहाँ से घर की किस्त देगी? अब उसकी मैडम कहाँ से बच्चे को पढ़ा पाएगी? अब उसकी कहाँ से मैडम अपनी लड़की को इंजीनियर बना पाएगी? दोस्त, हमारी जिंदगी काम ऐसा करना चाहिए हमें, हम जीते जी तो इनकम लें और मरने के बाद भी इनकम लें। नेटवर्क मार्केटिंग जीते जी के लिए नहीं की जाती, नेटवर्क मार्केटिंग मरने के बाद पैसिव इनकम के लिए की जाती है। और एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं दोस्त, ध्यान से देखना। एक पिता अपनी मौत से नहीं डरता,
बल्कि इससे डरता है कि उसके न रहने पर उसके बच्चों को क्या होगा। और ये हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सिर्फ इसी बात से डरता है कि उसके ना रहने के बाद उसके बच्चे का क्या होगा। दोस्त, एक ऐसी इनकम करिए अपनी लाइफ में कि आप रहो या ना रहो, आपके परिवार में एक पैसिव इनकम आती रहे। दोस्त, आज मैं जिंदा हूं तो भी महीने का 15 से 20 लाख रुपए आता है, और कल को मैं नहीं रहा तो भी महीने का 15 से 20 लाख रुपए तो आएगा ही आएगा। लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ, 100% उससे और ज्यादा भी आएगा, क्योंकि टीम ग्रोथ कर रही है, इनकम बढ़ रही है, क्योंकि मुझे भरोसा है अपनी कंपनी, अपने बिजनेस प्लान, अपने प्रोडक्ट पे, अपने एमडी साहब पे, अपने सभी अपलाइन पे और अपने सभी टीम लीडर्स पे ये पैसिव इनकम 101% आएगी आएगी। दोस्त, अभी तक मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, अपने परिवार के लिए कम से कम एक ऐसा काम करिए कि आप रहो या ना रहो, आपके परिवार में आपके जो जाने के बाद जो आपका दुख होगा वो तो होगा ही होगा, उसको पैसा भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पैसा जब परिवार में आएगा तो आपके परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं वो बनी रहेंगी। दोस्त, मैं 7 मंत्र के साथ आपके बीच में आया था और मैंने आपके सामने 7 मंत्र शेयर किए हैं। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, कहीं भी कोई भी शब्द मेरे मुंह से गलत निकला है तो ये शब्द मेरा है। जो भी आज मेरी जिंदगी में हुआ है ये सब मेरे अपलाइन की वजह से, मेरी कंपनी की वजह से, सभी प्रोडक्ट, सभी पे आउट की वजह से हुआ है। आज मैं अपनी कंपनी के बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है। थैंक्स एमडी साहब, थैंक्स मेरे सभी अपलाइन, थैंक्स महिपाल सर, थैंक्स एसलीपीएस के ऑल लीडर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहूंगा, अपने परिवार के लिए जो मैंने किया है वो आप भी करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।